जो कलम जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है कि गलत? गलत। सबसे पहले कौन रहेगा? सबसे पहले क्यू वाला रहेगा। सबसे पहले बड़े बाबू, और उसके बाद कौन छोटे बाबू? 5x², उसके बाद कौन छोटे बाबू? ठीक है। हम पूछते हैं कि बताओ तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो देखो सबसे ज्यादा स्टार किसके पास? और उसके बाद हम 5, 6, 2 इसमें से कोई मतलब है नहीं। मेन आदमी कौन है? एक्स वाला। मेन आदमी कौन है? एक्स वाला। बाकी आंख से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बता ज्यादा एक्स कौन है? ये वाला कि वाला? ये ना। तो सबसे पहले कौन लिख देंगे? 6x3, और उसके बाद 5x², उसके बाद 2। ये हो गया सही। ये बात देखते हैं। जैसे हम देखें 7 + 8x का क्यूब + 2x का स्क्वायर + 5x, तो क्या सही से लिखा हुआ है? नहीं। ऐसे करते हैं 5x + 2x का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो हमको अंक से कोई मतलब नहीं, हमको कुछ देखना खाली x वाला और x वाला। तो सबसे ज्यादा x कौन? ये देखो पावर कितना? 3 है पावर। तो सबसे बड़ा 8x का क्यूब प्लस ओकर बाद 2x का स्क्वायर और बाद 5x और बाद समझ में आया? अरे ना मेरा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? क्यू वाला, और बाद स्क्वायर वाला, और बाद खाली x, और बाद खाली संख्या। ठीक है, ठीक है। इसको जो गुणांक में इसको हम कुछ ही बोलेंगे a, इसको c। याद रखो गया था। तो आज हम बनाने वाले हैं भागा। तो दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो हम भागा बनाते हैं। हम लिखते हैं 8 और भागा 17। भागा आता है सबके? तो तब के बार में लगेगा? 8 से 16 दो बार में। 1 और 8 दूनी 16 घटा है कितना? 1 और लगेगा? नहीं। पॉइंट में नहीं लाना है, गलत लगेगा। हो गया, ठीक है। फिर 7 × 17, 7 में 17 से भाग। बताओ के बार? 14 के बार? 7 दूनी 14, 2 बार में। 17 में से 14 जाएगा 3। अब देखो, ठीक है, एक और हम 3 में भागा देते हैं 13 से। ठीक है, 3 में 13 से। ध्यान से देखते जाना, फिर वही होगा। कब बड़ा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो शुरू से ध्यान से देखते जाए। 5 को दे देते हैं हम 22 से। तो आपकी बात लगेगा 20 आ गया 2। ठीक है, अब ये सब का कुछ हम नाम रख देते हैं। ठीक है, तो जो बीच में रहेगा ना उसको बोलते हैं हमको जी भाज्य। जो बीच में रहता है उसको हम कुछ बोलते हैं भाज्य। ठीक है, यानी कि जिसको हमको बांटना है। और जो यहाँ पर ही रहेगा इसको कुछ बोलेंगे भाजक। जो बांटेगा भाजक। आखिर विभाजन उसका कौन करेगा? ये ना, इसको बोलेंगे भाजक। और वो कौन रहा है? ये 22, इसको बोलेंगे भाज्य। जो भाजक है वो भाज को काट रहा है। ठीक है, काट के क्या आदमी बांटा? 4 में। एक फल मिला, क्या आदमी को फल मिला? फल मिला ना 4 आदमी के। ठीक है, बाकी कुछ अचरा कचरा बच जाता है तनिसुल्लास में, तो उसको शेष बच गया, इसको बोलते हैं शेष भाग। ठीक है, कि तीनों में बड़ी कंफ्यूजन होता होगा, कौन भागफल, कौन भाग कैसे याद रखना? जो कटेगा आइडियल में कटा हुआ है। देखो देखो क्या पूरा है कटल है। तो जो कटेगा, देखो 22 से कट रहा है ना, तो जो कटेगा उसको भाज्य, और जो काटेगा भाजक, और जो मिला भागफल, और जो कचरा बच गया शेषफल। कोई दिक्कत है? तो कटने वाला भाज्य, काटे वाला भाजक, जिसको मिलेगा अब कचरा शेषफल। कोई दिक्कत है? तो अब ये तो आसानी से हो गया होगा। ठीक है, तो हम बार भाजक, भाज और भागफल शेषफल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका शॉर्ट नाम दे देते हैं। तो जो भाज है इसको हम ए बोलेंगे, शॉर्ट में कुछ ही बोलेंगे ए। आई जो भाजक है इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम पी। आई जो भागफल है इसको शॉर्ट में बोलेंगे क्यू। आई जो शेषफल है इसको शॉर्ट में बोलेंगे आर। ठीक है, अगला तो फिर से शुरू से बताना। जो कटेगा उसको कुछ ही बोलेंगे भाज्य। देखो ये कटा हुआ है, आधा जा है। जो काटेगा भाज्य, और जो मिलेगा
और जो बच जाएगा शेष शेष पर। ठीक है, तो हम अगर ऐसे लिखते हैं कि 18/4, ठीक है, तो बता ये कोची है भाज्य की भाजक, भाज्य जो कटेगा उसको भाज्य, भाज्य। तो कटेगा ही ना, हाँ। इसको कोची बोलेंगे भाज्य। और काटेगा कौन, इसको कोची बोलेंगे भाज्य। यानी जो नीचे वाला आता है कोची रहता है भाज्य। और जो ऊपर रहता है वो भाज्य। भाज्य। आखिर ही ना इसको यहाँ से तीर मारेगा काटेगा, ठीक है, ऐसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अगर पूरा कटता अगर रहता 18/9 तो पूरा काट देते, आ जाता कितना 2। ठीक है, अब देखो, तो अगर हम ऐसे बना रहे हैं सिंपल में तो भाज्य के कोची बोलेंगे n, भाजक के भागफल के और शेषफल के r। लेकिन यहाँ पर ही हम बनाएंगे बहुपद वाला, ठीक है, यहाँ पे जो बनाएंगे वो बहुपद वाला, तो बहुपद का कुछ नाम होना चाहिए। ठीक है, तो जब क्योंकि यहाँ पे हम बहुपद वाला बनाते हैं, बहुपद को हम कोची से लिखते हैं px से, अगर y रहेगा तो py लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो भाज्य है भाज्य उसको हम बोलते हैं px, कोची बोलेंगे px। और जो भाजक है उसको कोची बोलेंगे qx। और जो भागफल है उसको कोची बोलेंगे gx। और जो शेषफल है उसको rx। इतना याद रखना, ठीक है। तो एक बार फिर से, जो भाज्य है उसको px, और जो भाजक है और जो भागफल है और जो शेषफल है rx। ठीक है, तो देखो ये चीज हम यहाँ पे लिखा है, बीच में कोई चीज आता है भाज्य, ठीक है, अब बोलेंगे कोई चीज, अब किनारों में कुछ रहता है भाजक, बोलेंगे कोई चीज, इधर भागफल बोलेंगे, और नीचे बचेगा जो शेषफल, अब बोलेंगे rx। तो इतना मिटा करके हम एकदम शॉर्ट में लिख देते हैं, छोटा सा एक कोना में, ताकि बेचारा पड़ा रहेगा आराम से। तो फिर से यहाँ पर ये बीच में कुछ रहेगा भाज्य, जो कि कटेगा, जो बीच में रहेगा वही ना कटेगा, और काटेगा कौन भाजक। जब कट गया तो सब में बटेगा बराबर, तो भाग जो कचरा छिलका छिलके बचेगा वो शेषफल। आई भाजक के शॉर्ट में कुछ बोलेंगे qx, आई इसको px, आई इसको gx, qx, और जो नीचे बच जाएगा उसको rx। तो इतना ध्यान रखना है, किसको px बोलेंगे किसको qx। ठीक है, एक चीज आप पूछते हैं, हम लिखते हैं फिर से 8/4, तो बता इसको भाज्य कौन है, कौन कटेगा 8 कटेगा ना, तो इसको हम ऊपर का कुछ ही बोलते हैं भाज्य। काटेगा कौन 4, इसको कुछ ही बोलेंगे भाजक। ठीक है, तो ऐसे कभी भी मत याद रखना, खाली इतना ही ध्यान रखना कि ठीक है तीर जाएगा नीचे से ऊपर, समझ में आया। ठीक है, अगर लिखते हैं 12/3 तो तीर कहाँ जाएगा नीचे से ऊपर, यानी 3 मारेगा किसको, तो कटेगा कौन, तो जो कटेगा वो देखो कटेगा वो भाज्य। देखो रियल में कटा हुआ है, देखो जा के देखो आधा जा है कटा हुआ है, काटा कौन ही काटा ना। ठीक है, ठीक है, हम लिखते हैं 12/6, तो बताओ तीर नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, तो कटेगा कौन, जो कटेगा उसको भाज्य, और जो काटेगा उसको भाजक। ठीक है, अगला अगर इसी को हमको शॉर्ट में बोलना हो तो हम भाज्य को कुछ ही बोलते हैं px, और भाजक को बस सीख लिया, कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर से थोड़ा सा देखेंगे, हम लिखते हैं इसे 12/8, तो बताओ ऊपर का ही कुछ ही है भाज्य ना, शॉर्ट में, और निचला वाला भाजक शॉर्ट में, तो दिक्कत है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हम भागा बनाते हैं तो भागा हम ऐसे बनाते हैं px/qx। कोई दिक्कत है नहीं, कि px हमेशा कहाँ रहेगा और qx हमेशा कहाँ रहेगा नीचे, जो ऊपर आता है। जैसे हम फिर से एक बार बोलते हैं कि अगर 18/9, ठीक है, तो तीर नीचे से ऊपर जाएगा तो कटेगा कौन 18, तो जो कटता है उसको कुछ ही बोलते हैं भाज्य, जो काटता है उसको भाज्य। भाज्य को शॉर्ट में px,
और भाजक को शॉर्ट में QX। ठीक है, ठीक ठीक है। तो हम एगो बनाते हैं भागा, लिखा हुआ है 12, ऐसे लिखा हुआ है PX बराबर 12 और QX बराबर 3 लिख दिए। तो हमको भागा बनाना है, बनाए भागा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसे लिखा है कि PX 12 और QX कितना 3 का बनाते हैं। तो हमको मालूम है कि ऊपरे कौन रहता है, PX की QX। PX रहेगा ऊपरे की QX, PX ना। PX को कुछ बोलते हैं भाज्य, आई रहता है ऊपरे, और नीचे कौन रहता है QX, यानी कि 3 हो गया अगला। ठीक है, अब देखो जब इसको हम भागा बनाते हैं, इसको काटने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा ना। ठीक है, भागा बनाते हैं। तो जब भागा बनाते हैं तो जो कटता है वो कहाँ रहता है, पीछे में, यानी 12 कहाँ रहेगा पीछे में, और 3 कहाँ रहेगा। अब बना है के बार में 4 बार में काट के कितना आ गया 12 शेषफल। तो अब बताना इसमें, बताओ इसमें PX कितना है, PX 12 QX 3 GX 4 RX 0 इसी को बोलते हैं हम GX, इसी को बोलते हैं PX, और इसी को बोलते हैं QX, और इसी को बोलते हैं RX। ठीक है, हम लिखते हैं 9 और लिखते हैं 2। तो इसे सॉल्व करके बताना। बताओ इसको में PX कितना है 9 PX 9 PX 9। ठीक है, QX 2 भाज्य 9 कितना 9 भाजक 2 GX 4 करके देखें। और एक से पता बीचों में कौन रहता है भाज्य, मतलब PX कितना है 9 और किनारवा में कौन रहता है QX भाजक, मतलब QX मतलब 2। ठीक है, हमको बचपन में पढ़ाया गया था कि जो ज्यादा और बीचे में रखिए, जैसे 12/3 लिखा हुआ है ना, तनी में टीचर बोलता होगा कि जो ज्यादा और बीचे में रखिए तो जो काम होकर किनारा में रखिए, पता था इसे। तो जो तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, वैसे भागा का नियम नहीं होता है कि जो ज्यादा उसको बीचवा में रख दो, जो काम है उसको किनारा में रख दो। अच्छा, तुम लोग सुना कि नहीं का द्वारा इसे भागा देते समय कि जो ज्यादा रहेगा उसको पीछे में रखना और जो कम रहेगा उसको किनारे में रखना, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, सही तरीका कौन है, ये वाला। ठीक है, अब लगाओ भागा 2 में 9 से के बार 4 बार 8 कितना, तो बताया जाए PX 9 QX 2 GX 4 RX 1 कैसे बताएं, तो इसी को हम कुछ बोलते हैं GX, और इसी को कुछ बोलते हैं RX, इसको और इसको लॉन्ग में भाज्य भाजक भागफल शेषफल। हो गया, स्टार्ट है। मैं डालें इसको, हमको लगता है तुम लोग बता देगा। ठीक है, हम लिखते हैं कि 7/15 तो भागा होगा बना करके। ठीक है, तुरंत हाँ तुरंत जल्दी इसको कॉपी, कैसे इंसान है कॉपी कलम बंद करके पढ़ता है, तुरंत जल्दी। इसका पूछते हैं PX QX GX RX। निकल गया। ठीक है, GX कितना निकला, GX निकला 2 GX 2 RX कितना निकला, और 1 QX QX 15 हाँ PX 7 ठीक है। अब हम देखते हैं तो भैया हमारे क्या अलग अलग है, नंबर मिलाइए। क्या बोलो, हमको QX है 0.4 पॉइंट में नहीं लाना, पॉइंट में वैसे नहीं लाना था, लाना है। अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो तीर कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है ना, ऐसे जाएगा ना तीर।
फिर कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर। तो कटेगा कौन? और जो कटेगा उसको हम कुछ ही बोलते हैं भाज्य, और शॉर्ट में px। ठीक है, जो काटेगा उसको कुछ ही बोलते हैं भाजक, शॉर्ट में qx। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम भागा। बनाए तो बीचवा में कौन रहता है? भाज्य ना। अब भाज है कितना? किनारा में कौन रहता है? भाजक। भाजक है कितना? 15। लगाए भागा? लगाए भागा? ठीक है, बताओ लगेगा? नहीं। 15 का केवल पढ़ेंगे कि 7 आएगा? नहीं आएगा। तो बैठाए 0। ठीक है, और ये पॉइंट, तब यहाँ कुछ उतरेगा 0। 15 का केवल पढ़ेंगे कि 70 आएगा? नहीं आएगा। 70 से काम 60। तो 4 बार में 15 चेको कितना बच गया? सिस्टम बच गया 10। अगर आप आगे करना है तब आगे करेंगे, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो बताओ px कितना है? 70 भी कर सकते हैं, जो 7 लिखा है भी ठीक है। 70 कब हम किए? पॉइंट बैठाला के बाद किए। ठीक है, पॉइंट बैठाला के बाद किए। तो px ठीक है, qx ठीक है। जो gx दो निकाले हैं ना, ये यहाँ पे डैमेज है 0.4। ठीक है, और हम गलती बोले थे। ठीक है, तब ध्यान पॉइंट में लेना बिना कोई काम ही नहीं चलेगा। वैसे नाम का है कि पॉइंट का आएगा। भागा नहीं आता आगे आप कोची बोले कि ज्यादा के बीच में रखते, ये सब वैसे किया, ज्यादा के है बीच में रख दिया। तो हम क्या बताएं कि बचपन में बताया जाता था कि ज्यादा के बीच में रख देना, तो बिल्कुल गलत तरीका है। ये वही ना किया है। ठीक है, तो जो छोटा आगे देखें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझना था, इसमें बस इतना समझना था कि जो px है वो कहाँ रखे रहेगा? बीच में। qx कहाँ रहेगा? किनारे में। और gx कहाँ रहेगा? इस साइड। और rx कहाँ रहेगा? नीचे। ठीक है, और इसमें समझने वाला बात क्या था कि जो ऊपर लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा कुछ ही रहेगा px, और जो नीचे लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा कुछ ही रहेगा qx। बस बात खत्म। समझ गया इतना? समझ गया? बस आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस मान के लिए बोले थे हम कि कल क्लास नहीं छोड़ना कोई। बुझाएगा इस मान? बुझाएगा ना। हम एकदम बेसिक से चालू किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं 7x का स्क्वायर और प्लस में 5x। ठीक है, प्लस में 2। तो बताओ क्या ये सही लिखा हुआ है? जो सजाया हुआ है सही सजाया हुआ है? इसके पास देखो ये है ना x, इसी को देखना है खाली। हमको अंक से कोई मतलब है नहीं, हमको किसको देखना है? x को। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास? इसके पास है, ये वाला x के पास। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा पावर उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद किसके पास है? 5x। इसके पास तो कोई पावर ही ना है। इसके पास x है नहीं, इसके पास कोई पावर है। ये कहाँ लिखाएगा? सबसे लास्ट में। समझा गया? एक और लिखते हैं हम लिखते हैं 7 + 18x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब। बताओ सबसे पहले कौन लिखाएगा? सबसे ज्यादा पावर ये x है ना, x पे देखो सबसे ज्यादा पावर। तो उसके बाद इसके पास कुछ है नहीं है, सजा लेगा। ठीक है, अब 2 मिनट और ध्यान से। तो हम भागा तो सब बनाया होगा। तो ये जो चैप्टर है इसको भागे बनाना है, भागा ही सीखना है। 10वां का ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इसको मुझे सीखना है भागा। तो इसीलिए हम भागा बता रहे हैं, क्या कह रहा है? भागा सीखना है। ठीक है, तो भागा बना लेगा था हमसे भागा। तो हम लिखते हैं px बराबर x के पावर 4 और qx बराबर x का स्क्वायर 9। बताइए इसका rx कितना आएगा? क्वेश्चन है तो rx याद करना है और कुछ याद करना है gx तुरंत से। पूरा कर रहे हैं कि शेष भी रहेंगे? पूरा कर हो जाता है, पूरा कर नहीं हो जाता।
अरे इतना दे रही कितना यार जी एक्स 2 आर एक्स और एक ठीक है। अब हमें बनाए हाँ 0 तो ध्यान से देखते जाइए देखते जाइए हम ऐसे बना रहे तो देखा जाए तो जब हम भागा बनाते हैं तो ऐसे बटा लिखते हैं पहले। बताओ ऊपर कौन रहता है पी एक्स क्यू एक्स तो ऊपर कौन रहता है पी एक्स और नीचे कौन रहता है रहता है ठीक बराबर। पी एक्स कितना दिया है ठीक है। क्यू एक्स कितना दिया है एक्स का स्क्वायर बना है बराबर कि x के पावर 4 लिखा है ना ऊपर मथवा पर 4 लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है मथवा पर तो x के पावर 4 लिखा है मतलब x के को है 4 x के पावर 2 लिखा हुआ है मतलब x के को है तो 2x से 2x कट गया के को x बचा 2 तो x में x से गुना x का ठीक है। तो जो आंसर निकला है कुछ निकला है gx भागफल ये ना है तो gx कितना निकल गया एक्स का स्क्वायर बताओ क्या है शेषफल भी बचा है पूरा पूरी कट गया जिसे हम लिखते हैं 8/4 तो 4 दूनी पूरा पूरी कट गया तो बताओ यहाँ पे शेषफल बचेगा देखो तो चेक करके 4 दूनी 8 शेषफल ना बचेगा तो जब पूरा कट गया तो शेषफल नहीं बचा मतलब 0 समझ में आया। तो फिर से शुरू से एक बार देखना जो कटेगा उसको कुछ बोलेंगे यानी पी एक्स जो काटेगा यानी क्यू एक्स और जो बट के आएगा भागफल यानी जी एक्स जो कचरा बच जाएगा फिर बोलता है कि जो भाज है पी एक्स है ऊपर रहेगा और जो भाजक है क्यू एक्स है कहाँ रहेगा नीचे। तो यहाँ पे दिया था पी एक्स ऊपर रख दिए और क्यू एक्स रख दिए नीचे। अब इसको जब हम सॉल्व किए काटे तो जो आंसर आया वो आंसर कुछ होता है भागफल यानी जी एक्स तो आया x का स्क्वायर तो ये कुछ आया है gx तो आपके यहाँ पे शेषफल भी बचा नहीं तो शेषफल कुछ नहीं बचा था 0 ठीक है। अगला इसको मिटा दें एक और क्वेश्चन तो हम px लिखे हैं x के पावर 9 आप qx लिखे हैं x का स्क्वायर तुरंत इसको बताना है कि Rx कितना होगा और Gx कितना होगा। कितना x की पावर 7 x के पावर 6 ओके सॉरी कितना ठीक है हमें बनाया देखा जाए तो ऊपर इधर देखो ऊपर कौन रहेगा x की पावर 7 होगा ऊपर कौन रहेगा ऊपर कौन रहेगा ऊपर px नीचे कौन रहेगा px कितना दिया x के पावर 9 और qx कितना दिया x के पावर 9 मतलब x के वो 9 कितना हम लिखे जाए हमको मालूम है ना x 9 को आई 9 को में x 9 को x में से 2x कट जाएगा इसे काटेंगे तब तो k को x बचेगा तो जो आंसर निकला है वो चीज है gx भागफल gx भागफल कितना है x के पावर 7 ऐसे को बोलते हैं ना gx क्या यहाँ पे शेष बचा है तो शेष कुछ हो जाएगा पता ना सब कैसे बना सही हो ठीक है शॉर्टकट मार दीजिए और दीजिए ठीक है। तो हम px लिखते हैं 8x के पावर 5 लिखते हैं 2x का क्यूब तुरंत समझा ओके 4x स्क्वायर ब्लैक कॉपी के इस्तेमाल नहीं तुरंत
तो देखा जाए चार्ज तो बताओ ऊपर कौन रहेगा px और नीचे qx qx। px कितना दिया 8x पे बनता है 5 और qx कितना दिया x के क्यूब ठीक है इधर देखना ध्यान से ax के गो 5 को ax के गो 3 गो के गो है हां 3 गो तो 5 गो x में से 3 गो x कट जाएगा 5 गो में से 3 गो कट जाएगा तो x के गो बचेगा ठीक है और ये अंक वाला है ना तो ये सूचक को के बाद में 4x का काटे समझ में आया x वाला एक से साथ है ये आखिर स्टार वाला आदमी है बड़ा बाबू इसमें तो अपना अपना स्टैंडर्ड में बैठेगा या अपना स्टैंडर्ड में ठीक है। तो ये जो आंसर निकला है आंसर को हम कुछ बोलते हैं gx। तो gx कितना आ गया 4x का स्क्वायर और rx कुछ आया 0 ठीक है। और क्या आगे तो फिर से हम px बराबर लिख देते हैं ठीक px बराबर है 8x का स्क्वायर प्लस 4x qx बराबर है 2x ठीक है। कॉपी कलम रख दिया जाए इधर देखा जाए ना बनाया जाए कॉपी नीचे रखो कलम इधर देखो ये बन गया नहीं बनेगा बन गया था ये आंसर देखिए ठीक है अच्छे से करके नहीं कर सकते देखा जाए देखो इधर ठीक है भागा बनाए इसको बनाए ना तो बोलते हैं कि ऊपर कुछ ही रहेगा px और नीचे कुछ ही रहेगा ठीक है। तो ऊपर हो गया 8x का स्क्वायर प्लस 4x और नीचे कुछ हो गया 2x। अब देखो इसको क्या हम इसे काट सकते हैं नहीं बीच में प्लस आ गया ना तो किसे काट देंगे ना कटेगा। अगर लिखे 4 + 2 = 2 तो बताओ 2 दूनी 4 काट दे 2 4 आंसर ये बराबर सही है बराबर गलती है। इसको पहले हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 बटा 2 और द्वितीय 6 कितना आंसर आएगा 3। तो ऐसा हम काट सकते हैं नहीं। तो इसके लिए हम कुछ बनाएंगे भागा बनाए भागा ठीक है भागा बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से हम समझना शुरू हो गया यहाँ से भागा बनाए तो बोलता है कि जो px है वहाँ लिखना है पीछे में तो px है कुछ 8x² + 4x फिर बोलता है कि जो qx है बगल में लिखना है qx है कितना 2x यहाँ सब ठीक यहाँ तक ठीक ठाक है। अब ध्यान से देखना तो फिर से एक बार एक होता है इंस्पेक्टर जिसके पास कितना स्टार रहेगा एक होता है दरोगा जिसके पास 2 एक होता है छोटे बाबू जिसके पास 1 एक होता है कांस्टेबल जिसके पास 1 भी नहीं बटा ठीक है 1 भी नहीं रहेगा उसके पास ठीक है। तो बता सबसे ज्यादा पावर किसके पास इसके बाद इसके बाद इसके पास 1 भी स्टार नहीं रहेगा। स्टार का कहने का मतलब हुआ कि x का पावर क्या रहेगा इसके पास x के पावर क्या रहेगा इसके पास x के पावर एक लिखे या मत लिखे इसके पास x रहबे नहीं करेगा समझ में आया ठीक है। तो जब कभी भी हम लाइन में खड़ा करेंगे तो सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा होगा x क्यूब और बाद लाइन में कौन लगेगा और बाद लाइन में ठीक है। अब हम लिखते हैं 5 + 7x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब प्लस 2x लिख दिए शांति। तो क्या ये अभी सही लिखा हुआ है नहीं सही से लाइन लगल है। जब प्रेयर करते हैं तो लाइन लगाया जाता है सबसे पहले छोटा बच्चा फिर वाला से बड़ा फिर वाला से बड़ा टीचर बोल देता है कि सब अपने से सेट हो जाओ जी तो बताए तो वहाँ से बड़ा है पीछे लाइन लगता है इसे करके सबसे पहले बड़ा लगेगा छोटा उसके बाद फिर बड़ा कोई बड़ा आदमी जाके आगे लाइन में लग जाए देखो भगा देता है कि टीचर से ताकि पहले कौन छोटा और उसके बाद फिर बड़ा तो प्रेयर वाला हो गया। तो यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा वो लाइन में आगे रहेगा
रहेगा ना, ठीक है। तो इसके पास सबसे ज़्यादा पावर कौन है, किसके पास? जैसे कि मान लो कि हम भी कहीं अगर चले तुम लोगों के साथ है, तुम लोग आगे चलेगा, हम पीछे चलेंगे, हम कहाँ चलेंगे, आगे, फिर किनारे में ऐसे चलेगा, जिसके पास ज़्यादा पावर वो आगे खड़ी रहेगा, ऊपर पीछे भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास? 3 लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास? तो हमको केवल x वाला देखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा x के पावर किसके पास है? देखो इसके पास x है, नहीं है, ये नहीं, इसके पास x, इसके पास x है के गो, इसके पास x है के गो, इसके पास x के गो है, पावर पूछना तो 1 यानी एक गो। तो सबसे ज्यादा x किसके पास? तो सबसे आगे लाइन में कौन लगेगा? प्लस 3x। उसके बाद इसके बाद किसके पास? उसके बाद लाइन में कौन लगेगा? इसके बाद लाइन में कौन लगेगा? उसके बाद आप लाइन में सही से खड़ी हो जाए। अगर हम तुम लोग से पूछें कि बताओ ये जो समीकरण ये जो लिखा हुआ है बहुपद, उसको में सबसे बड़ा कौन है? उसके बाद फिर इससे नीचे कौन है? इससे नीचे कौन है? इससे नीचे कौन है? बता देगा। एक बार पूछते हैं, हम लिखते हैं कि 2x, लिखते हैं 12x प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 18। लाइन में खड़ी कर देगा बढ़िया से। बता इसमें में सबसे ज्यादा बड़ा 2x का क्यूब। बता इससे छोटा कौन है? इससे छोटा 3x स्क्वायर। इससे छोटा 18। इससे छोटा 18। आपको ऐसे ना सोच रहा है कि 2 कम है 3 ज्यादा है तो ये नीचे का है, लिखें 3 ज्यादा है 3 कम है 12 ज्यादा है तो ये किससे छोटा बोल रहा है? क्या हमको अंक को देखना है? हमको अंक को नहीं देखना, हमको किसको देखना है? स्टार को, केवल x को देखना है। किसको? x को। किसके पास x ज्यादा है, ठीक है। तो बताओ किसके पास x के गो है? एक गो। पावर में 1 है यानी एक गो। किसके पास x के गो है? किसके पास x? इसके पास है नहीं। तो जिसके पास ज्यादा x वो बड़ा आदमी वो लाइन में पहले लगेगा। तो सबसे ज्यादा x इसके पास कितना है? x 2x। इसके पास क्या x है? 3। लाइन में खड़ा कर दिया आगे। इससे कम किसके पास था? इसके पास मात्र 2 x है ना। देखो x के पावर 2, एक बार लाइन नहीं लग गया प्लस। इसके बाद 12 तो लाइन नहीं लग गया। इसके बाद ठीक है, ठीक है, ध्यान से 2 मिनट और। तो हम ये भागा बना रहे थे। तो बताओ इसका में सबसे बड़ा कौन है? इसका में सबसे बड़ा कौन है? 2x, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 2 गैंग है, एगो ही है एगो। तो जब 2 गैंग में अगर लड़ाई होगा तो सबसे पहले कौन आता है? बंदूक लेके इधर से। तो जो गैंग का लीडर होगा वो आएगा और अगर पीछे पूरा गैंग, ऐसे होता है। सबसे पहले गैंग के लीडर इधर से आएगा और गैंग के लीडर उधर से आएगा और दोनों भिड़ेगा, ठीक है। और दोनों में से मर कट के जे बचा वो वहाँ का लीडर, जैसे कि पूरा बंसी हुआ दोनों भीड़ जाए, ठीक है। तो ये गैंग का एगो लीडर निकलेगा इधर से एक उधर से, दोनों मार काट कर लिया, जो लास्ट में बचेगा वो दोनों गांव पे राज करेगा। ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ का राजा कौन? ये दिख रहा है, यहाँ का राजा ये है ना। इसको बोलते हैं कोच px। और इस साइड का राजा कौन? 2x है, इसको बोलते हैं qx। बताओ यहाँ का राजा कौन है? gx। तो जगह का नाम पूछिए gx। जगह का नाम है px, जगह का नाम है qx, लेकिन इस जगह के राजा कौन है? 8x²+4। ठीक है, इस जगह के राजा कौन है? 2x। बताओ इस जगह के राजा कौन है? ध्यान से समझना। इस जगह के नाम कोची है? नाम gx। इस जगह के नाम कोची है? tx। यहाँ के राजा कौन है? 8x²+4। इस जगह के नाम कोची है? qx। राजा कौन है? 2x। इस जगह के नाम कोची है? gx। राजा कौन है? अब की समझ में आया? यहाँ के राजा कोई है? बकलोल। इस जगह पे जब तो कोई है, इस जगह के नाम है gx। इस जगह के राजा में तक कोई बना नहीं है। अब समझ में आया? इस जगह के नाम कोची? 2x। राजा 2x। इस जगह के नाम
जी राजा कोई नहीं। तो लड़ाई होगा ना। Yes, ये बोल रहा है कि राजा हम बनूं, ये बोल रहा है कि राजा हम बनूं, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट में जब फैसला होगा कि राजा यहाँ के कौन बनेगा, कैसे फैसला होगा? दोनों के लड़वाएंगे अब ना, ठीक है। तो लड़वाते हैं। तो क्या जब कभी दो राज्य में लड़ाई होता है तो क्या वहाँ की प्रजा लड़ता है? नहीं। कौन लड़ता है? राजा और सेना, ये ना प्रजा ना। तो ठीक है, बताओ जो ये राज्य का हेड आदमी है वो कौन है? इसका गैंग का लीडर को उठा लिए, ये गैंग का लीडर कौन है? ये गैंग का लीडर उठा लिया। दोनों में लड़वाए हैं अब, देखो दोनों लड़ेगा, काटाछाटी करेगा। एक्स के वो है, आई एक्स के वो है, एगो एक्स के पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब एक्स के वो आई एक्स के वो, तो ये 2 को एक्स में से एक एक्स कट जाएगा तो के वो एक्स बचेगा। तो एक्स का काम क्लियर हो गया। अब अंक वाला 4 दूनी तो काटेगा करता 4 दूनी तो कोची बचा 4। तो जब इधर लड़ करके खत्म हो गया तो बचा कोची 4। तो यहाँ राज्य कौन करेगा? अब ये 4x से प्लस में है कि माइनस में? यहाँ पे राज्य करेगा 4x। बोलो जय, बोलो जय वो राजा का, जय का राजा कौन बना? क्या लड़ाई खत्म हो गया? अभी तो केवल एक से ना लड़ा है, पीछे पूरा फौज भागी है अभी, तो और लड़वाएंगे ना। ठीक है, तो जब ये 4x लड़ गया ये तो पता चल गया कि यहाँ पे राज्य कौन करेगा? 4x, ठीक है। अब जो यहाँ राजा बना फिर से इसके साथ होता है, देखो 4x हो गया। अब जो 4x आया है इसको मैं हमारी बारी से यहाँ पे जितना भी रहेगा उसको हम गुना करेंगे, ठीक है। तो 4x में 2x से गुना करो, एक 4 दूनी 8। ध्यान से देखते जाना एक एक चीज, ताकि तुम लोग है एकदम बकलोल, हमको मालूम है। तो एक एक चीज छोटा से छोटा चीज देखते जाना। एक 4 दूनी, ये हो गया अंक वाला, फिर ये हो गया अंक वाला। x में x से करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, फिर बटा, तो देखा था अगला। अब इसके बाद हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यानी इसको चिन्ह बदलेंगे कि जो प्लस में 8x स्क्वायर लिखा हुआ है कुछ नहीं जाएगा, जो प्लस में लिखा हुआ है कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक प्लस माइनस खत्म। अच्छा यहाँ पे कुछ हुआ ना था, तो यहाँ पे अभी चिन्ह हम कहाँ चेंज करें? इस बार आया माइनस पीछे लगा पे कुछ लिखा था, चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। लड़ाई हुआ तलवार लेके गए, बोले तलवार कैसे लाया? लड़ाई में तो तलवार लेके जाएंगे, समझ में आया? तो प्लस माइनस खत्म, बचा कोई चीज केवल 4, ठीक है। ठीक है, तो फिर से जब लड़ाई हो गया तो इस पे भारी पड़ा, आखिर इसका काम है काटना, तो काट के इतना छोटा कर दिया। बोल रहा है कि अभी नहीं मानेगा और काटेगा और कटेगा, तो फिर से लड़ाई झगड़ा। बताइए गैंग का लीडर कौन? बेचारा आई गैंग का लीडर लड़वाए 1 से x आई 2 दूनी 4 के बार में 2 बार में, तो कितना आया 2। यहाँ पे राज्य कौन करेगा? कोची में आया प्लस में 2 राज्य किया, ठीक है। अब फिर से कि जो आया है इसको में इतना से गुना करें, तो जो 2 आया ना, आई 2 में इतना से गुना कर तो 2 दूनी 4 आई, यहाँ पे 2 दूनी 4 आई x, ठीक है। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाला माइनस कट गया, बचा कुछ 0। अब फैसला खत्म, फैसला हो गया। बताओ ये इसके पे भारी पड़ा कि नहीं? काट छाट के 0 कर दिया, यहाँ पे राज्य कौन किया 4x + 2। तो बताओ gx कितना निकल गया? बताओ rx कचरा साफ मान के साफ कर दिया 0, ठीक है। समझ में आया? लड़ाई झगड़ा एक और देखें, ठीक। इसको हम अभी यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा और चलेंगे, तो ध्यान से एक एक चीज देखते जाना। थोड़ा सा और चल रहा है आगे, तो ध्यान से इधर हम लिखते हैं कि 7 में 15 से भागा दो, 7 में 15 से भागा लगाए, तो लगाते हैं। तो 7 दूनी शेष पर कितना बचेगा? इसको हम कोची बोलते हैं? जगह के नाम आइसका, ठीक है। तो ये जो हम बनाए हैं, जो हम फैसला किए हैं कि यहाँ पे राजा ही रहेगा, कचरा बचेगा, इतना साफ
कि फैसला सही किए है कि गलत, कि सही किए हैं कि गलत, इसका कोई तरीका होगा ना कि सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो इसका तरीका है कि अगर न्याय देखना है सही हुआ कि गलत, तो इसका तरीका है कि ये जो पी एक्स है ये बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, क्यू एक्स गुना जी एक्स और प्लस आर एक्स का कुछ आना चाहिए बराबर। इसको चेक करने का तरीका हुआ, ठीक है। अब चेक करते हैं, पता है पी एक्स कितना है 15 बराबर, क्यू एक्स कितना है 7 गुना जी एक्स कितना है 2 प्लस आर एक्स कितना है 0 बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 15 7 दूनी 14 आगे बराबर, मतलब ये न्याय कुछ ही था, सही है। तो इसका तो हम चेक कर लें कि न्याय सही है, इसका चेक करके देख लें। ठीक, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं। देखो बोलता है कि जो पी एक्स है, पी एक्स कितना है 8। एक काम करते हैं, इसको इस फार्मूला जो है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पी एक्स बराबर आ जाएगा कुछ का क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस आर एक्स का। ये हो गया चेक करने का तरीका, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं, ये तो 0, ठीक है। यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो बोलता है कि जो पी एक्स है बराबर आएगा, ठीक है। पी एक्स है कितना 8 स्क्वायर प्लस 4x, चेक कर रहे हैं कि बराबर आएगा क्यू एक्स का, क्यू एक्स है कितना 2x, फिर बोलता है इनटू जी एक्स कितना है 4x+2, फिर बोलता है प्लस में आर एक्स कितना है जी, इसी को बोलते हैं आर एक्स, इसी को बोलते हैं जी एक्स, इसी को बोलते हैं क्यू एक्स और इसी को बोलते हैं पी एक्स, ठीक है। तो 8x का स्क्वायर प्लस 4x बराबर होना चाहिए, इधर गुना करें अंदर से। तो ध्यान से देखना कि घर के बाहर है मतलब अंदर दोनों के पास ही जाएगा, कि घर के बाहर है, जब घर में जाएगा तो दोनों आदमी से मिलेगा, समझा। अगर एक से मिला ना तो एक रूस जाएगा, इसीलिए 13 से मिलेगा दोनों से, ठीक है। तो 4 दूनी 8 एक्स नहीं 4 दूनी एक्स में एक्स से गुना x स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस 2 में 2 से 4 केवल x से तो x प्लस 0, ठीक है। तो 8x स्क्वायर प्लस 4x, इस साइड भी 8x स्क्वायर प्लस 4x, 0 जोड़ देंगे इतना ही रहेगा, तो बराबर आया कि नहीं आया, मतलब न्याय कुछ हुआ था, तो यहाँ का राजा ये बनेगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका पूरा संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। बेटा दें एक और देखना है ध्यान से, ठीक है ना, ये मुंडा ना रहे कोई के एक क्वेश्चन और, ठीक है। बना तो नहीं, अब एक पूरा फिर से लड़ाई झगड़ा उसी करना है, अन्याय करेंगे। तो हम लिखते हैं पी एक्स, लिखें हम लिखते हैं 27 एक्स का स्क्वायर, ध्यान से देखना होगा, ठीक है, पूरा बढ़िया से। तो 27 हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 20 एक्स का स्क्वायर और प्लस 10 एक्स, पहले नहीं बना और क्यू एक्स लिख देते हैं हम 5x, ठीक है। बना है कॉपी कलम में रहा तो इधर बना है इसको, ठीक है। तो बाहर जैसा हम इसको बनाते हैं, तो बोलता है कि बिचवा में कौन रहेगा पी एक्स, और पी एक्स है कितना px 20x स्क्वायर प्लस 10x, 20x स्क्वायर प्लस 10x, फिर बोलता है इधर रहेगा क्यू एक्स कितना है 5x। बनाए इसको। तो बनाने का मात्र एक ही तरीका, इधर के राजा उठाओ उधर के राजा उठाओ, दोनों के लड़वा दो, अपने पता चलेगा कि यहाँ पे राज्य कौन करेगा। इधर का मेन लीडर कौन है, कौन है मेन लीडर 20x स्क्वायर, इधर का 5x, लड़वा है, इधर से तीर चलेगा उधर से तीर चलेगा, एक्स स्क्वायर के को 2 को आई के को 1 को कट गया, तो एक्स के को बचा 2 को आई 5 को 20 4x तो कितना आ गया 4x। प्लस में, ये लो 4x राजा किया। अब गुणा करते हैं, ये जो आया है इसको में
तो 5 को 20, x में x से उतने हो गया निकला। उसके बाद चिन्ह बदलते हैं, बदले ये प्लस वाला कुछ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 13 यहाँ फिर उतर गया। 10x जैसे लड़ के खत्म हुआ ना, तो इधर से निकला एकदम पूरा प्याल के हम अभी जिंदा है। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ठीक है, ये कौन आया, 10x ठीक है, तो ये आ गया लड़ने, बुलाओ देख लो थोड़ा, समझ में आया। फिर से लड़ाई पता का टिकट है, वो तो आई गैंग का लीडर, 10x इस गैंग का लीडर x से x खत्म 5 दूनी प्लस में कि माइनस में, प्लस में यहाँ पे आ गया +2, yes ठीक है। अभी जो 2 आया है इसको से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 ix, x चिन्ह बदल है, हां ए से ही खत्म बचा आ गया। 0 बोला gx हम कितना निकाल दिया, 0 4x प्लस 2 4x प्लस 2 rx कितना निकाल दिया, 0 ये हो गया हिसाब से। तो भागे समझ में आया कि नहीं आया, आया कमाल ठीक। अब बाकी अगला क्वेश्चन कंपटीशन कर देती कि फिर कर दूंगा। हाँ दे दे, आप कितना ले रहे हैं। है